गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। हम क्लास 12th का चैप्टर डिटरमिनेंट कर रहे थे। इसमें हमने पहली एक्सरसाइज 4.1 जिसमें डिटरमिनेंट फर्स्ट सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं उसके बारे में किया था। आज हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, आपकी स्क्रीन पे भी आ गई होगी। पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो आर चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। क्या कह रहा है, ये 6 प्रॉपर्टीज हैं। अब बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कह रही है कि तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है, ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। मतलब यदि आप जैसे A1 आप ले लिया आपने कोई मैट्रिक्स ले लो ABCDEFGHI, ये मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैंने। अब क्या कह रहा है कि यदि इसकी रो को कॉलम में यानी कि इसका ट्रांसपोज करते तब भी, यानी कि ये देखो ये दूसरा मैट्रिक्स है, यदि मैं इसका क्या कर दूं ABC मतलब ट्रांसपोज कर दिया मैंने DCFGHI, यानी कि दोनों को क्या कर दिया मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है, ये इसका क्या है ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। ये कह रहा है कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसको हम करके देख सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल के देख सकते हैं। दोनों का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1 से एक्सपेंड करेंगे A, ठीक है। तो कैसे करते थे, A इसको प्रेस करके ये क्या बच गया CFHI, फिर माइनस B, फिर क्या करते थे सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को करेंगे यानी कि DFGI, ठीक है। फिर प्लस C, ऐसे इसको करेंगे DE, ये है, ठीक है। यहाँ अपने का तो E आएगा, ठीक है। E क्या आएगा यहाँ DEGH, ठीक है। अब देखो इसका क्या करेंगे, A यहाँ आएगा, इसकी मल्टीप्लाई EI माइनस के HF माइनस B DI माइनस के GF प्लस C यहाँ से DH माइनस के GE। तो वैल्यू निकालेंगे AEI AHF माइनस BDI माइनस माइनस प्लस ये क्या आएगा BGF आएगा, प्लस ये आएगा CDH माइनस यहाँ क्या आ जाएगा CGE, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये डिटरमिनेंट आ गया। अब इधर का डिटरमिनेंट देख लो, ठीक है। इधर का डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, वही यहाँ आ जाएगा A, ठीक है। मैं सीधा कर रहा हूँ, आप सीधा भी कर सकते हो। इसकी डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई माइनस इसकी, यानी क्या होगा CI माइनस के FH, ठीक है। फिर क्या आएगा माइनस D में क्या आएगा, आप ऐसे ही करेंगे तो क्या आएगा D में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को क्या करेंगे प्रेस कर लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से BI माइनस CH, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या आएगा आपका प्लस G की प्रोडक्ट किससे करेंगे हम, ऐसे ही BF माइनस ये क्या था C था, सॉरी ये C है, ये भी ध्यान से करना। ये क्या आएगा यहाँ E आ जाएगा और यहाँ आएगा B, इससे कर रहे हैं ना BF माइनस CE, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो AEI AFH माइनस DBI माइनस माइनस प्लस DCH
प्लस GBF माइनस GCE। ये मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों प्रॉपर्टी को, जो ये प्रॉपर्टी हमने पहले की है, इसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि वेरीफाई है कि नहीं। तो देखो यहाँ से मिलान करते हैं, AEI इधर भी है, ये रहा AEI, ठीक है। फिर क्या AHF माइनस का, AHF का है यहाँ, AHF ये रहा माइनस का, फिर माइनस के BDEI, माइनस के डी थे ना, माइनस के BDEI, ठीक है। ये BGF प्लस का, ये रहा प्लस का BGF, ठीक है, प्लस का CDH, ये रहा प्लस का CDH, माइनस का CGE, माइनस का CGE। तो ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम रो को कॉलम में करें, कॉलम का रो में करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यानी कि यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ए का डिटरमिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों क्या आते हैं। यदि मैं इसको ए मानूं तो ए का डिटरमिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या आएगा, आपका इक्वल आएगा। यही हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कहती है। अब देखते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये भी आपके स्क्रीन पे आगे होगी। इफ टू रोज और कॉलम, टू रोज और कॉलम मतलब या तो रो की बात कर रहा है या कॉलम की, दोनों में से एक हो कोई, और फिर डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। ये रो और कॉलम मतलब रोज आपस में इंटरचेंज अभी करके दिखाऊंगा। देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। तो क्या कह रहा है कि जो डिटरमिनेंट का साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज। देखो क्या कह रहा है ये, मान लो ये अभी जो लिया था मैंने ABCDEFGHI, यही ले लेता हूँ। ये क्या कह रहा है, एंड एक मैं डेल डैश लेता हूँ। इसमें मैंने क्या किया, अब इसमें मैंने चेंजिंग कर दी, R1 को मैंने R2 में चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज का मतलब R1 की वैल्यू किस में बदल दी, R2 में बदल दी। तो R1 की R2 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये DEF ABCGHI, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, R1, ये सिंबल हम पहले ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में करके आ चुके हैं, ठीक है। वहां से आप देख लेना है, जो आपने थर्ड चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज की थी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पर मैंने बताया था इसका ये सिंबल किसका है, इंटरचेंज का है। तो R1 को R2 में इंटरचेंज कर दिया। तो ये कह रहा है कि जो ये वैल्यू आएगी, जैसे मैंने अभी तो इसके आगे साइन नहीं लिखा कुछ, अभी करेंगे हम। जब हम इंटरचेंज करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज का मतलब क्या है, यदि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसकी वैल्यू मान लो +5 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। यदि इसकी वैल्यू -5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। यानी कि साइन इंटरचेंज हो जाएगा। देखो करेंगे हम इसको, वही करके देखते हैं। इसका तो चलो बार बार कर रहे हैं हम, वही क्या आएगा, AEI माइनस HF, सीधा कर रहा हूँ हम, माइनस के B, फिर ठीक है, इसको दबाएंगे DEDI माइनस GF के प्रोडक्ट करेंगे, प्लस C, अब किसकी करेंगे, DH माइनस EG, ठीक है। वो ये क्या आएगा, AEI माइनस के AHF माइनस BDI प्लस BGF प्लस CDH माइनस CEG, ठीक है, CEG। अब इसका करके देखते हैं हम, ठीक है, ये हो गया। अब इसका करके देख लो, डेल डैश, ठीक है। अब देखते हैं किसके बराबर आएगा ये डेल डैश, इसके देखो माइनस क्या आएगा कि नहीं। तो वही ये एक्सपेंड बाय R1 किया, ये भी एक्सपेंड बाय R1 कर दे, तो और भी कर सकते हैं एक्सपेंड बाय। तो ये क्या आएगा, D मल्टीप्लाई ऐसे ही BI माइनस CH माइनस AI माइनस के GC प्लस FAH माइनस के BG, मल्टीप्लाई करो, देखो DBI माइनस DCH माइनस EAI माइनस माइनस प्लस EGC प्लस AFH माइनस FBG। ये वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, ये पेपर में नहीं आएगी, ये आपकी संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज होगी कि नहीं, चेंज होगी कि नहीं। अब देखो पहले देख लो वैल्यू बराबर है कि नहीं। देखो AEI, यहाँ AEI प्लस का है और यहाँ AEI किसका है, नेगेटिव का।
तो एक काम करो, क्योंकि हमें पता है कि साइन चेंज होगा, इसका माइनस कॉमन ले लो इसमें से। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो साइन माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, डी बी आई, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन लिया, प्लस ये हो जाएगा डी सी एच, ये हो जाएगा प्लस का, ई ए आई ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ई जी, ठीक है, ये क्या था, ई जी सी था, माइनस का हो जाएगा ए एफ एच, प्लस का हो जाएगा एफ बी जी, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हमेशा डेल से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना आगे से। अब देखो इसका देखते हैं, ये चीज क्या है, क्या यही चीज है, ये देखो ए ई आई प्लस का, ये रहा देखो ए ई आई प्लस का। फिर ये देखो क्या है, ए एच एफ माइनस का, ये रहा देखो माइनस का ए एफ एच है, ठीक है, माइनस बी डी आई, ये रहा माइनस का बी डी आई, ठीक है, बी जी एफ प्लस का, ये रहा देखो प्लस का बी जी एफ, ठीक है, सी डी एच प्लस का, माइनस सी ई जी, एक अच्छा बच गया, माइनस सी ई जी, ये रहा सी ई जी, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, डेल के बराबर, जो ये आपका डेल था डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके बराबर आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल डैश किसके बराबर आ गया, माइनस डेल्टा के। यानी कि क्या हुआ कि हमने रो को इंटरचेंज किया। ऐसे ही कॉलम को करके देख लेना, जो कॉलम हम करेंगे कॉलम को, यानी कि C1 को C2 से कर लो इंटरचेंज, तब भी आप यदि घर पे ट्राई करोगे तब भी उसके साइन का क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ऐसे ही R1 को R2 से किया, मैं R1 को R3 से भी कर सकता हूँ, ये आपकी मर्जी है, ये जब क्वेश्चन में आएगा उसमें हम देखेंगे। तो ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी कि जब हम रो को दूसरी रो में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है। अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा बहुत आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, उसको ध्यान से देखो। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या कह रही है, आपकी स्क्रीन पर भी आ गई होगी स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे हैं, कोई दो रो मतलब पहली रो दूसरी रो के एक जैसी है, या दूसरी रो पहली रो के एक जैसी है, दूसरी रो तीसरी है, या पहला कॉलम दूसरे कॉलम के बराबर है, या पहला कॉलम तीसरे का, या दूसरा तीसरे के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी, जीरो। ये भी हम करके देखते हैं। देखो ये मैंने ले लिया ए बी सी, ये भी मैंने ए बी सी ले ली, ये डी ई एफ है। यहाँ पर देखो पहली रो और सेकंड रो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। ये कह रहा है प्रॉपर्टीज कह रही है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अब हम देखना चाहते हैं कि आएगी कि नहीं जीरो। देखो कैसे करेंगे, वैल्यू वही निकालेंगे, एक्सपेंड बाय R1 से एक्सपेंड कर दो तो क्या आएगा, ए कैसे करते हैं, इसकी प्रोडक्ट, इसको प्रेस कर लेंगे फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को, तो यहाँ क्या आएगा, बी एफ माइनस सी ई, ठीक है, बी एफ माइनस सी ई माइनस बी, ठीक है, आगे क्या आएगा यहाँ पर ए एफ माइनस सी डी, ठीक है, फिर प्लस सी, यहाँ से क्या आएगा ए ई माइनस बी डी, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी 4.1, वहाँ से देख लेना ध्यान से कैसे किया था। तो मल्टीप्लाई कर दो, ए बी एफ माइनस ए सी ई माइनस बी ए एफ प्लस बी सी डी, माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ आ जाएगा सी ए ई माइनस सी बी डी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ए बी एफ प्लस का और ये ए बी एफ माइनस का, तो ये से क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस ए सी ई, ये प्लस का देखो ए सी ई, ये भी से कैंसिल हो गया, ये बी सी डी प्लस का है, ये माइनस सी बी डी माइनस का है, ये भी क्या हो गया कैंसिल। तो देखा हमने कोई दो रो आइडेंटिकल ली तो उसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी, जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज करेंगे हम इसका, आगे देखना। तो ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। ऐसे ही कॉलम के लिए ले सकते हैं, ठीक है, कॉलम को इंटरचेंज आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखो, प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहती है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कह रही है
if each element in a row or column of a matrix, of a determinant is multiply the same factor, multiply with the same factor, then the determinant is multiply the that factor. ये क्या कह रहा है, यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई रो एक सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो, एक रो कोई एक रो, तो डिटर्मिनेंट भी जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा वो भी उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि देखो इसका एग्जांपल देखते हैं इसका भी। ये मैंने ले ली के ए के बी के सी, ठीक है, ये सी डी ई एफ जी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये मैट्रिक्स ले लिया। चलो अभी तक हम सारे रो पे कर रहे हैं ना, कॉलम पे करके देख लेते हैं। एक कॉलम वाला ले लो, ये के, ये भी के ले लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो के आपका जो कॉलम है वो सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई है। जो पहला कॉलम है वो सारा किससे मल्टीप्लाई है, के से। ऐसे ही दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इसकी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, यानी कि जो इसकी जैसे ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की, ये क्या आएगी, के। कहने का मतलब क्या रहा है कि के कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, सभी में से के कॉमन आ जाएगा। यानी कि जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगी वो, यानी कि जो वैल्यू आपकी पहली डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू आपने लिया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये वैल्यू डिटर्मिनेंट था, ये डेल डैश ले लो, ठीक है। ये कह रहा है कि ये देखो इसकी पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसके डिटर्मिनेंट का क्या आएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि क्या कहना चाहता है कि डेल डैश मतलब इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, के डेल के बराबर आएगा। मतलब के कहने का मतलब क्या कह रहा है कि इसमें से के कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये जब के इसमें से कॉमन आ गया तो ए बी सी डी ई एफ यही बच जाएगा, सारा के कॉमन आ गया तो यही आ गया डेल, ठीक है। अब इसका हम प्रूव करते हैं। पहले देखो डेल डेल ये कैसे निकलेगा, डेल वही बहुत बार हमने कर लिया, ए पहली रो पहला कॉलम प्रेस करके ये बचेगा ई आई माइनस एच एफ, ठीक है, माइनस बी, यहाँ पर क्या आएगा बी, फिर डी आई माइनस जी एफ, ठीक है, प्लस सी, यहाँ क्या आएगा डी एच माइनस जी ई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, ए ई आई ए एच एफ माइनस बी डी आई प्लस बी जी एफ, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा सी डी एच माइनस सी जी ई, ठीक है। अब इसका देख लो, इसका देख लो क्या आएगा, डेल डैश देखो क्या आएगा, एक्सपेंड बाय, ठीक है। अभी तक हम रो से कर रहे हैं, अब की बार कॉलम से कर लेते हैं, ठीक है। कॉलम से कर लेते हैं, कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपेंड बाय C1 से करते हैं हम, C1 से, ठीक है, पहले कॉलम से। तो पहले कॉलम में यहाँ क्या आएगा के ए प्लस का, फिर पहला रो पहली कॉलम प्रेस कर लेंगे, क्या आएगा यहाँ ई आई माइनस एच एफ, ठीक है। फिर माइनस क्या आएगा के डी। अब क्या करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम यानी कि इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी बी आई माइनस के एच सी, ठीक है, फिर प्लस के जी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा बी एफ माइनस के ई सी, मल्टीप्लाई करो। आप देख रहे होंगे सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है। देखो मल्टीप्लाई में के कॉमन ले लो और मल्टीप्लाई कर दो, ए ई आई माइनस ए एच एफ, ठीक है, यहाँ माइनस डी बी आई प्लस डी एच सी प्लस के, तो कॉमन आ गया हमारा जी बी एफ माइनस, ठीक है, ई सी था ना, तो ये आ गया जी ई सी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा यही है, देखो ए ई आई माइनस ये ए एच एफ, ठीक है, माइनस बी डी आई माइनस बी डी आई, फिर क्या है प्लस डी एच सी ये रहा देखो, फिर क्या है जी बी एफ ये रहा देखो,
उसके बाद क्या माइनस जी सी, ये हो गया। तो ये किसके बराबर आ गया, वो हमारा डेल ही था, तो देखो के डेल आ गया, तो डेल डैश आ गया। कहने का मतलब ये क्या रहा है कि हम जो यूज करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे कि जब एक रो में या एक कॉलम में कोई सेम फैक्टर है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं हम, कॉमन, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रो से करना है, ये डिटरमिनेंट है, इसमें ध्यान रखना। मैट्रिक्स में तो हम क्या करते थे, कॉमन क्या लेते थे, जब सारी एंट्री से मल्टीप्लाई होता था। लेकिन डिटरमिनेंट में हम क्या करेंगे, पहली रो से यदि एक रो में है तो एक रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन आएगा, ठीक है। यदि मान लो ये होता, यदि डेल आपका क्या होता, के ए, मान लो ये होता के, ये सभी के से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, यदि ये सभी से होता तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती, फिर डेल डैश की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती, डेल डैश की, के की पावर 3 डेल के बराबर आती, ठीक है। तो क्या होता, इस पहली रो में से के कॉमन आया, दूसरी रो में से कॉमन आया, दूसरे कॉलम में से, या तीसरे कॉलम में, रो वाइज भी ले सकते हैं, पहले कॉलम में से के, दूसरे में से के, तीसरे में से के, ठीक है। तो ये आपने डिटरमिनेंट में थोड़ा सा समझना है कि मैट्रिक्स में तो हम सभी में से कॉमन लेते हैं, लेकिन इसमें हम किसमें से कॉमन लेते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज नंबर 4। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कह रहा है ये, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more terms, ठीक है। देखो ये बेटा क्या कह रहा है आपको कि यदि किसी रो या कॉलम, रो या कॉलम के जो ईच एलिमेंट हैं उस रो के एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 टर्म, ये ज़्यादा टर्म भी हो सकती है। मतलब क्या कह रहा है ये कहने की, देखो क्या कोशिश कर रहा है, मान लो ये देखो a प्लस, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ k1, ठीक है, b c d प्लस k2 e प्लस k3, ठीक है, ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये देखो इसमें मैंने क्या किया, जो पहला कॉलम है वो उसकी हर एक एंट्री 2 टर्मों के जोड़ के इक्वल है, देख रहे हो आप, इसकी हर एक एंट्री कितनी टर्म के जोड़ के इक्वल है, 2 टर्म के जोड़ के इक्वल है। यानी कि क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉलम एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 टर्म, 2 टर्मों के जोड़ के रूप में लिखा है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है कि हम इसको वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा है ये, इसको तो क्या कह रहा है ये, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट और मोर डिटरमिनेंट। मतलब ये कह रहा है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, k1 बी सी k2 ई एफ k3 एच आई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2 टर्म में थे हर एक एंट्री, तो इसको मैंने देखो पहले वाली को अलग ले लिया, ये तो एक ही एंट्री थी, इसको ऐसे ही रखा, तो दूसरी एंट्री है उसका फिर कॉलम एक और बना के, तो इसको जब आपकी पहले कॉलम में 2 टर्म में हर एक एंट्री होनी चाहिए, ये नहीं है कि 2 हो, हर एक एंट्री होनी चाहिए उस कॉलम की, तो एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं एक्सरसाइज छोड़ता हूँ, घर आपने ये करके देखना है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है कि नहीं, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज नंबर 6, लास्ट प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी है, इन 6 प्रॉपर्टी का यूज करके हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीखेंगे। बहुत आसान होगा इन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। 6 देखो भाई सबसे इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम इसी का यूज करने वाले हैं हम। क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ ईच एलिमेंट ऑफ एन
अनअल्टर्ड का मतलब क्या है कि वो चेंज नहीं होगी, वही की वही रहेगी। अनअल्टर्ड का मतलब इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एन ए रो, यदि उसका हर एक एलिमेंट, रो का हर एक एलिमेंट या कॉलम का बी एडिड सम मल्टीपल के, यदि हम उसको के मल्टीपल करने के बाद कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, दूसरे के कोरस्पोंडिंग करने के बाद हम यदि उसमें रो के हर एक एलिमेंट में ऐड करेंगे तो वैल्यू में डिटरमिनेंट में चेंज नहीं आएगा। ये जो हमने प्रॉपर्टी की थी एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमने की थी, वो प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा यूज की थी वही प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, ये मान लो ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो इसकी वैल्यू है यही रहेगी। कब, यदि मान लो मैं R2 को ये लिख दूं R2, ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं R2 माइनस या प्लस R1। मैंने क्या किया, R2 को चेंज किया, ये आपने एलिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था। R2 को में क्या किया, R1 जोड़ दिया, ठीक है, वही है। तो R2 में ये चेंज किया मैंने, तो ए बी सी, R2 में क्या किया, R1 का हर एक एलिमेंट कोरस्पोंडिंग करना है, यानी कि D में A D प्लस A, E में B यानी कि E प्लस B, और C में F यानी कि C प्लस F, ठीक है, ये कर दिया। तो ये कह रहा है कि इनकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये और ये वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। इसका हम एग्जांपल जब क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, क्या कि जब हम किसी रो को में क्या ऐड किया, इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं के से मल्टीप्लाई करके, मतलब इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, के इसे भी के से कर दिया, इसको भी के से कर दिया, ऐसे भी करके हम कर सकते हैं, तब भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये थी हमारी 6 प्रॉपर्टीज, जिसकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि जो आपकी 4.2 है उसमें हम करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को करूँगा। आशा है कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट समझ आ गई होगी, क्योंकि यही मेन चीज़ है। यदि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट समझ नहीं आई तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाओगे। इसको ध्यान से आपने देखना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.2 करूँगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें पेपर में से 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गणित जगत चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, टीचिंग अच्छी लग रही है, तो आप इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि बच्चों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।